हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो कि किसी भी ग्रुप के ऑर्डर पे बेस्ड ये थ्योरम है और ये बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इसमें खास करके ये दो स्टेटमेंट जो है ना, ये अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पूछे गए हैं एज अ प्रूफ। ठीक है ना, क्या है समझिएगा, और इन रिजल्ट्स को याद भी करना है आपको। ठीक है ना, अगर आपका टारगेट जेई का है, सॉरी जेई मैं बोल रहा हूँ, आईआईटी जैम या फिर नीट या गेट, ठीक है ना, या फिर इवन आप बीएससी के बाद कोई अच्छे जो यूनिवर्सिटी में एमएससी इंट्रेंस दे के एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी इन रिजल्ट्स का बहुत यूज़ होता है। डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं। क्या बोल रहा है समझिएगा। पहले बोल रहा है ना कि एक ग्रुप लिया आपने, ठीक, कोई भी ग्रुप लिया जी, इसका एक एलिमेंट मैंने लिया जी ए, इस ग्रुप का जी का जो ग्रुप है इसका एक एलिमेंट मैंने लिया ए, और इस एलिमेंट का ऑर्डर पहले से ही मुझे दे दिया है क्या कि एन है। तो देखिएगा, अब जो लास्ट वीडियोस देखने के बाद आपको आइडिया इतना हो गया होगा कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब क्या हुआ कि n जो है, अगर ऑर्डर ऑफ ए n है, इसका मतलब ये n सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी बाय डेफिनेशन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई और नंबर m मिले सच दैट पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो सीधी सी बात है ये m जो होगा ना वो क्या होगा, इस n से बड़ा होगा। ठीक है ना, या इक्वल होगा। ठीक, अब यहां पे पहला जो स्टेटमेंट बोलता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर जब भी ऐसा कोई और पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी होना, तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है ना, n ग्रुप बोल रहा हूं, माफ करिएगा, इस एलिमेंट का जो ऑर्डर है n, वो क्या करेगा, इस नंबर m को डिवाइड करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। मैं समझा पाया कि नहीं? फिर से, अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, मुझे और कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिलती है सच दैट उसी एलिमेंट का पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो उस केस में जो एक्चुअल ऑर्डर है ना वो इस नंबर m को डिवाइड करेगा, पहला चीज। और कन्वर्स भी ट्रू होता है फ्रेंड्स, कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m मिले जिसको उस एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करे ना, तो उस एलिमेंट के पावर m जो है वो आइडेंटिटी होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप आगे भी यूज करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बन जाते हैं एमसीक्यूज। और इसके अलावा आपका यहाँ पे थ्योरम्स वगैरह जब आप प्रूफ करेंगे तो वहां पे भी यूज होता है। तो मैं वन बाय वन अब प्रूफ पे स्टार्ट करता हूँ। पहला मैं प्रूफ स्टार्ट किया, फर्स्ट पार्ट। मैं समझा पाया कि नहीं? जो मैंने एक्सप्लेन किया वही प्रूफ है, तो एक बार मैं पढ़ देता हूं। इस एलिमेंट का ऑर्डर n है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है कि a टू द पावर m, अगर वो आइडेंटिटी देता है इफ एंड ओनली इफ m इज इक्वल टू n क्यू। इसका मतलब क्या है कि कोई भी इंटीजर मिले, हालांकि हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर m मिले सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये n जो है ना इस m को डिवाइड करेगी। डिवाइड करेगी उसी का मतलब ये है फ्रेंड्स, डिवीजन एल्गोरिथम लगाइए m और n में, तो m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। अगर ये रिमाइंडर 0 हो जाता है तो दैट मीन्स क्या होता है कि ये n जो है m को डिवाइड करेगी, वही बोल रहा है। उल्टा भी ट्रू है कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मिले m जिसको इसका ऑर्डर, एक्चुअल एलिमेंट का ऑर्डर डिवाइड करता है, तो उस एलिमेंट का पावर m जो है वो आइडेंटिटी हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, इसको, ठीक है। प्रूफ पे अब देखिए, यहां पे इफ एंड ओनली इफ है, मतलब अगर ये होगा तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, ऐसे अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, और ये ट्रू है तो ए भी ट्रू होगा। मतलब आपको दोनों तरफ से प्रूफ दिखाना है। तो हम प्रूफ किधर से दिखाएंगे, उल्टा, इसको लेके चलेंगे और ये दिखाएंगे पहले, फिर इसको लेके चलेंगे इसको। ये वाला थोड़ा आसान है, तो पहले मैं इसको ले लूं,
तो चलिए अब मैं प्रूफ को स्टार्ट करता हूं। So since order of A this is equal to n, so this will imply n is the least positive integer, the least positive integer, by definition मैं आपको लिख रहा हूं positive integer such that a to the power n this is equal to identity। ये जो स्टेटमेंट में लिखा है वही मैंने यहाँ पे एक बार फिर से रिकॉल कर लिया। अब मैं आता हूँ लेट पहले ये पार्ट लेता हूँ m इक्वल टू एन क्यू। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मैं लेके चलूंगा m को, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर पॉजिटिव मिलती है m सच दैट m इज इक्वल टू एन क्यू, जहां पे q जो है कोई भी इंटीजर है, ठीक है। अब चलिए अब यहां से ध्यान दीजिएगा, हालांकि इस m पे जो मैं बोला हूं ना पॉजिटिव इंटीजर लेके चलें, अदरवाइज ये कोई भी इंटीजर रहेगी तब भी चलेगा। जैसे मैं बोला -2 ना, अगर जैसे मान लीजिए कि n जो है मेरा 2 है और m को अगर आप 4 ले लिए तो a के जो भी एलिमेंट है a की पावर 4 तब भी ये आइडेंटिटी आएगा, ठीक है ना। और अगर माइनस में लेते हैं मतलब वो इनवर्स की तरफ जाएगा। जैसे m की जगह -4 ले लिया ना आपने, तो दैट मीन्स a की पावर -4 अगर निकालते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इनवर्स वो नंबर वाला नहीं है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। और दिस ना, ये मतलब सीधी सी बात है, इसका मैं इनवर्स की बात करूंगा, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर के लिए ये होल्ड करेगा, बट एनीवेज मैं पॉजिटिव लेके दिमाग में बिठा के रखिए आप। एनीवेज इस पे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सीधे मैं प्रूफ पे आता हूं। तो m इक्वल टू एन क्यू, ठीक, मैं ये मान के चलता हूं। मुझे दिखाना क्या है, देखिए जब अगर ये होगा तो a की पावर m क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सो दिस विल इंप्लाई a की पावर m दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर m किसके इक्वल है, एन क्यू के, तो मैंने लिख दिया एन क्यू। अब इसी को मैं लिख सकता हूं a के पावर n और इसके पावर पूरा q। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब ये लिखते हैं इसका मतलब a को जो है एन क्यू टाइप्स, यहाँ पे n को जो a को जो है एन क्यू टाइम्स जो है आप ऑपरेट करते हैं ना। ये अगर बाइनरी ऑपरेशन में a लेता हूँ ऐसे, तो ये सेम हो जाएगा। अगर a को मैं n टाइम्स ऑपरेट करूं, फिर जो रिजल्ट आ जाए उसको मैं q टाइम्स कर दूं ना। मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था नंबर्स को लेके, ठीक है। चलिए यहां तक ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, a की पावर n डिफिनीशन से n ऑर्डर है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा। और आपको पता है आइडेंटिटी को कितनों बार उसके ऊपर ऑपरेट करिए ना, क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा। तो ये तो प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट कि अगर m इक्वल टू एन क्यू है तो a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ये मैंने प्रूव किया। अब जरा आते हैं उल्टा, कन्वर्स मतलब मैं ये लेके चलूंगा और दिखाऊंगा दिस। तो कन्वर्सली assume that a to the power m this is equal to आइडेंटिटी। अब मैं ये लेके चलूंगा, दिखाऊंगा कि n जो है कंप्लीटली डिवाइड करता है m को। अब ध्यान दीजिए, बाय डिफिनीशन n सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर थी ना, सच दैट n सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर थी सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है ना। सो देन मैं इसीलिए बार बार बोल रहा था कि यहाँ पे m जो है बुक्स में लिखता नहीं है, बस बोल देता है कि एक इंटीजर m मिले तो पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना। m को हमेशा पॉजिटिव इंटीजर लीजिए, निगेटिव पे जाने की जरूरत नहीं। तो a टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी है, देन ऑब्वियस सी बात है m जो है दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ऑब्वियस सी बात है, बाय डिफिनीशन ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर थी सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एक और पॉजिटिव इंटीजर मिल गई m सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर। तो अगर ये हो गया तो m और n पे मैं क्या कर सकता हूं, डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकता हूं।
और देखिए मुझे दिखाना क्या है, बस दिमाग में बिठा के रखिए ये, तो डिवीजन एल्गोरिदम में जो रिमाइंडर होगा ना वो 0 दिखा देना है मुझे। तो चलिए उसको कैसे 0 दिखाएंगे। सो देन बाय डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन एल्गोरिदम लगाइए। तो जब डिवीजन एल्गोरिदम लगाएंगे m और n पे, तो क्या होगा, m बड़ा मैं लेके चल रहा हूं या इक्वल, तो दिस m इज इक्वल टू एन क्यू प्लस आर। आर क्या है, रिमाइंडर, तो आर हमेशा जो है डिवीजन एल्गोरिदम में रिमाइंडर 0 से बड़ा होगा और जो डिवाइजर होता है हमेशा उससे छोटा होता है। ये हो गया। चलिए तो अब मैं आता हूं। तो सिंस यहाँ पे जो मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि a के पावर m दिस इज आइडेंटिटी, तो दिस विल इम्प्लाई m के प्लेस पे डिवीजन एल्गोरिदम से ये जो आया एन क्यू प्लस आर वो रख दीजिए। तो a टू द पावर एन क्यू प्लस आर दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये होगा ना, m की प्लेस पे ये रख दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था इंडेक्स रूल लगता है, सबके सब इंटीजर्स इनफैक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। a टू द पावर एन क्यू, ठीक है ना, इंटू a के पावर r बिल्कुल लिख सकते हैं, और दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी, इसको मैं लिख सकता हूँ a के पावर n के पावर q इंटू a टू द पावर, ये इंटू मतलब आप समझिएगा जो बाइनरी ऑपरेशन है, तो इस इंटू को हटा रहा हूँ। ये अंडरस्टूड है कि मैं लेके चल रहा हूँ बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, लेकिन कोई भी बाइनरी ऑपरेशन होगा उसी के रिस्पेक्ट में ये ऑपरेट करके ये लिख रहा हूँ। चलिए, सो दिस विल बी, ध्यान दीजिएगा, अब n तो उस a का ऑर्डर है ना, तो a टू द पावर n बाय डिफिनीशन, कर्सर पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। तो दिस विल बी आइडेंटिटी के पावर q और a के पावर r आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी को कितनों टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आइडेंटिटी दिस। अब ये एक एलिमेंट है ना उस ग्रुप का, उसको आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट वापस आएगा। तो दिस विल बी a टू द पावर r दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है। सो यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया कि एक और r मिल जाता है, ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट a के पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, r तो मेरा इस रेंज में है ना, 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन n से छोटा है, और n तो मैं मान के चल रहा हूं ऑर्डर, मतलब ये सबसे छोटी इंटीजर पॉजिटिव है, सच दैट a टू द पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अब इससे भी छोटी इंटीजर r मिल गई, सच दैट a टू द पावर r इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये कभी पॉसिबल नहीं होगा फ्रेंड्स ना, क्योंकि ये n सबसे छोटी पॉजिटिव इंटीजर है। दैट मीन्स क्या हुआ कि r जो है ना पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं हो सकती इसके बीच में। अगर ऐसा हो गया तो n ऑर्डर है उस एलिमेंट का, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। दैट मीन्स एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, r इक्वल टू 0। तो यहां पे लिखिए, सो सिंस ऑर्डर ऑफ a दिस इज n, सो ये वाला कंडीशन दिस इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि ये जो r जो है एक पॉजिटिव इंटीजर होगी 0 से n के बीच में, इसको लिख लीजिए 1। सो बाय 1 r की एक ही पॉसिबिलिटी है क्या, 0। समझ में आ गया। अब मैं इसको साथ साथ इरेज भी करते चलता हूं। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, जब r 0 हो गया, सो देन फ्रॉम 1 m इक्वल टू n क्यू ना, r 0 रख दीजिए। यही मेरा प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर n है, मुझे एक और पॉजिटिव इंटीजर m मिल जाए, सच दैट a टू द पावर m इक्वल टू आइडेंटिटी, तो गारंटी है कि n जो है इस m को कंप्लीटली, इसका मतलब यही होता है कि n जो है ग्रुप जो एलिमेंट का ऑर्डर है उस पॉजिटिव इंटीजर m को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। उल्टा भी ट्रू है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, सो उसका जो m है ना, उसी एलिमेंट का पावर m लगाऊंगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा। ये मैंने प्रूव किया, बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया।
सेकेंड पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि ये प्रूफ में कम आता है, ठीक है ना, लेकिन ये आते हैं। और ये आखिरी वाला जो थर्ड वाला है, थर्ड वाले पे मैं आऊंगा। तो क्या बोला, द ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इज लेस देन और इक्वल टू n वेयर k इज पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या बोलता है ना, ध्यान दीजिएगा कि जो एलिमेंट आपने a लिया जिसका ऑर्डर n है ना, ठीक, तो बोल क्या रहा है कि a का कोई और पॉजिटिव पावर ले लीजिए, कोई भी पॉजिटिव पावर लीजिए, और इसका जो ऑर्डर होगा ना a के पावर k, ये इस a के ऑर्डर से लेस होगा। मतलब इसको एक एलिमेंट ले लीजिए, मान लीजिए b ना, a के पावर k को, तो इस b का ऑर्डर जो होगा ना a के ऑर्डर से छोटा होगा। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो दैट इज करके मैंने लिखा है, द ऑर्डर ऑफ एनी पावर, मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ a कैन नॉट एक्सीड द ऑर्डर ऑफ a। इसका मतलब यही होगा। मैं समझा पाया कि नहीं? तो जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोई ग्रुप में एक एलिमेंट लीजिए a, और मान लीजिए उस एलिमेंट a का जो ऑर्डर है वो 2 है, ठीक। तो मैं एक एलिमेंट लेता हूँ a क्यूब फॉर एग्जांपल, ये भी बाइनरी ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी से g का भी एलिमेंट होगा। सो इस एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ना, वो गारंटी है कि 2 से छोटा होगा। समझा पाया कि नहीं? मैक्सिमम हो सकता है कि 2 के इक्वल आए, लेकिन कभी भी 2 से बड़ा नहीं होगा। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं? प्लीज बोलिएगा। तो चलिए अब मैं इसको इरेज करता हूं और इस प्रूफ पे आते हैं। स्टेटमेंट समझ में आ गया? तो सेकेंड पार्ट का प्रूफ बहुत इजी है, ये पूछते नहीं, अक्सर ये नहीं पूछते, बट ठीक है। तो चलिए यहां पे मैं आता हूं, इसका प्रूफ। सो लेट, मैं एज्यूम करके चलता हूं ना, मुझे ये दिखाना ना कि a के पावर k का ऑर्डर n से बड़ा नहीं होगा। सो लेट ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k, मैं मान लेता हूं कि चलो भाई कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है m, ठीक। तो अगर ऐसा है तो ध्यान दीजिएगा, ये एक एलिमेंट में लेके चल रहा हूं, ये दिमाग में रखिएगा। तो a के पावर k एक एलिमेंट है और उसका ऑर्डर अगर m है, तो इसके पावर m लगाएंगे तो आइडेंटिटी आएगा ऑर्डर के डिफिनीशन से। प्लीज बोलिएगा, ठीक है। इतना मैंने ले लिया, इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब जरा मैं आता हूं नाउ, मुझे ये दिखाना है ना कि ये m जो होगा वो कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। यही दिखाना है ना कि इस एलिमेंट, ये एज ए एलिमेंट a टू द पावर k, इसका ऑर्डर n से बड़ा नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ कि m जो है हमेशा लेस देन और इक्वल टू n होगा। तो अब मैं आता हूं नाउ, a टू द पावर k के पावर n ना, ये मैं लेके चल रहा हूं और ये क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहा हूं। a के पावर n के पावर k, ये मैंने लिया। और ध्यान दीजिएगा a जो एलिमेंट है उसका ऑर्डर n पहले से दिया हुआ है, तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा और आइडेंटिटी के पावर k। और आपको पता है आइडेंटिटी को कितने टाइप्स ऑपरेट करिए, आइडेंटिटी पे आता है आइडेंटिटी। यहाँ पे रीजन जरूर लिख लीजिएगा, सिंस ऑर्डर ऑफ a दिस इज इक्वल टू n, ठीक है ना। तो ऑर्डर अगर n हो गया तो a के पावर n आइडेंटिटी होगा। तो मैंने क्या दिखाया फ्रेंड्स, मैंने ये दिखाया कि ये जो एलिमेंट लेके चल रहा था a के पावर k, ये एज ए एलिमेंट, ये केवल एक एलिमेंट लेके चल रहा हूं, उसका पावर अगर मैंने n लिया तो आइडेंटिटी दे देता है। समझ में आ गया? तो यहां से मैं मान के चल रहा था कि ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। सो दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर ये n मिलता है तो ये n बड़ा होगा इस m से। बस यही से मैं आ जाता हूं। तो चलिए, सो सिंस ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k, मैं मान के चल रहा हूं m, सो दिस विल इंप्लाई ये n जो होगा ना, अगर ये ऑर्डर है तो ये लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, एक और पॉजिटिव इंटीजर मिल गई इस एलिमेंट के पावर लगाया आइडेंटिटी। सो दैट मीन्स n जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ये होगा। प्लीज बोलिएगा। और यही से बस हो गया प्रूफ। सो दिस विल इंप्लाई n जो है m से बड़ा होगा। यही तो आपको प्रूव करना था। देखिए बड़ा या इक्वल कहाँ गया, ये देखिए ऑर्डर ऑफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू n, यही प्रूव करना था ना। तो यही तो प्रूफ हो गया, बस इसी को तो प्रूव करना था कि a टू द पावर k का ऑर्डर जो है
इस n से हमेशा लेस देन और इक्वल टू होगा। ठीक, तो इसका प्रूफ नहीं पूछेंगे, लेकिन इस प्रूफ का यूज जो है तीसरे में आना है, तीसरा जो स्टेटमेंट है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किसी भी ग्रुप में, मैं ये रिजल्ट पहले भी आपको बताया था कि जो किसी भी ग्रुप में अगर एक एलिमेंट लीजिए ना, उसका जो ऑर्डर होगा उसके इनवर्स का भी ऑर्डर सेम होगा। ये इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ग्रुप में कोई एलिमेंट लीजिए और उसका इनवर्स लीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है ना, ऑर्डर सेम होगा। सो द एलिमेंट लिखा है ना, द एलिमेंट्स ए एंड ए इनवर्स आर ऑफ सेम ऑर्डर एन। एक ऑर्डर अगर एन है तो ए इनवर्स, उसका इनवर्स का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा एन। ये प्रूव करना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस प्रूफ को। ये प्रूफ थोड़ा सा लॉजिक से करेंगे। सो मैं यहां पे तो दिया हुआ है ना कि ऑर्डर ऑफ ए दिस इज इक्वल टू एन। मुझे ये दिखाना है कि ए इनवर्स का ऑर्डर जो है वो भी एन होगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होगी ना, मैं मान के चलूंगा कि चलो ए इनवर्स का जो ऑर्डर है ना वो एम है, और मैं दिखा क्या दूंगा कि ये जो एम है ना, एम इक्वल टू एन। तो प्रूफ हो गया कि ए इनवर्स का ऑर्डर भी क्या होगा, एन ही होगा। बस यही से स्टार्ट करेंगे। सो लेट ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स दिस इज एम, और मुझे दिखाना क्या है कि एम इक्वल टू एन। ठीक, तो चलिए अब यहां से स्टार्ट करते हैं। नाउ जो ए इनवर्स मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए दिस, ठीक है ना। अब मैं ये बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, दैट इज मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि ए, ये जो मैं लिख रहा हूं, इज अ पावर ऑफ ए ना। सो अभी जो आपने सेकेंड पार्ट प्रूव किया था कि जो एलिमेंट लिया उसका कुछ भी पावर लेंगे, उसका जो ऑर्डर आएगा ना वो ए के एलिमेंट जो ऑर्डर है उससे लेस देन इक्वल टू होगा। सो दिस विल इंप्लाई ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ठीक है ना, इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ना, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। दिस विल इंप्लाई m क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू n। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब मुझे दोनों को इक्वल दिखाना, तो एक बार और दिखा दूंगा कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। अब मैं आता हूं अगेन, a को मैं लिख सकता हूं ना, a इनवर्स का इनवर्स। ये रिजल्ट हमने किया है कि किसी भी ग्रुप में कोई एलिमेंट लीजिए, उसका इनवर्स निकालिए पहले, फिर जो इनवर्स आ गया उसका इनवर्स निकालेंगे तो वापस वही एलिमेंट आता है, ठीक है ना। अब यहां पे मैं सेम रिजल्ट यूज करूंगा। सो दिस विल इंप्लाई ए इज अ पावर ऑफ ए इनवर्स। देखिए ए इनवर्स हो गया, अब इसका पावर क्या है, ये आ गया। सो दिस विल इंप्लाई बाई सेकेंड ऑर्डर ऑफ ए इज व्हाट, लेस देन और इक्वल टू ना। अब अगर ए जो है इसका पावर हो गया, दैट मीन्स क्या हुआ कि ए का ऑर्डर जो है इसके ऑर्डर से लेस देन और इक्वल टू होगा। ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, एंड दिस विल इंप्लाई इसका ऑर्डर n है, लेस देन और इक्वल टू इसका ऑर्डर m। ये हो गया 4। तो 3 और 4 से, सो बाई 3 एंड 4 क्या हो जाएगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। m एक बार लेस देन और इक्वल टू n है, अगली बार ग्रेटर देन और इक्वल टू है। इसका मतलब क्या हुआ, m इक्वल टू n। और ये रिजल्ट बहुत पावरफुल रिजल्ट है, इनको आपको याद रखना है। अब जो मैंने किया इसको मैं जरा वेरीफाई कर देता हूं एक एग्जाम्पल से ना, ताकि बाद में आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना रहे। फटाफट मैं लेके चलता हूं। मैंने ये ग्रुप लिया G डॉट ना, जहां पे G जो है ये माइनस, मैं यही से 1 -1 I और -I ये ले लिया, ठीक है ना। अब यहाँ का कोई एक जनरेटर मैं ले लेता हूँ ना, मान लीजिए मैं यहीं पे सारे रिजल्ट वेरीफाई करता हूँ। लेट ए को मैंने ले लिया I फॉर एग्जाम्पल, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा इस ए का ऑर्डर क्या है, मतलब I का ऑर्डर यहाँ पे पता है आपको 4 होता है, हम कर चुके हैं पहली चीज। अब मैं क्या बोल रहा हूं
पहला रिजल्ट वेरीफाई करना है कि कोई भी आप ऐसी पॉजिटिव इंटीजर लीजिए जिसके पावर आई पे लगाऊं ना तो आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है, तो मुझे पता है कि आई के पावर मैं 8 लूंगा ना, इसके बाद जैसे ये तो 1 हो ही जाएगा, अब यहाँ पे मैं 8 लूंगा तो ये 1 आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे इसी को मैं m स्टेटमेंट में लिखा था ना, देखिए a के पावर m इजकल टू आइडेंटिटी, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मिले और जो कि आइडेंटिटी दे। तो यहाँ पे देखिए 4 से छोटा कोई नंबर i के पावर 1 नहीं दे सकता ना, कुछ भी लेंगे ये 8 ही होगा अगला। और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि 4 जो है 8 को डिवाइड करता है। याद रखिए ये n था और ये मेरा क्या है, m है। तो ध्यान दे दीजिए n डिवाइड्स m, ठीक है ना। n डिवाइड्स m मतलब यही होता है ना कि यहाँ से देखिए m इक्वल टू 2 टाइम्स n है कि नहीं, 8 इक्वल टू देखिए 2 इंटू 4 है कि नहीं, वेरीफाइड है, उल्टा भी ट्रू आ गया। तो पहला रिजल्ट मैंने वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं सेकेंड पे। यहाँ पे i लिया मैंने, i का कोई भी पावर ले लीजिए, तो मैंने ले लिया आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1। इस स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा, ये a मैंने लिया a के पावर k, सेकेंड वाला जो मैं लेके चल रहा था a के पावर k ना, तो मैंने k को पॉजिटिव इंटीजर लिया या 2, तो a के पावर k। तो क्या दिखाना है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर और ये जो एलिमेंट आएगा वो क्या है, -1। यही ना, देखिए a के पावर k क्या आ रहा है, -1। तो -1 का ऑर्डर हमेशा एक्चुअल जो एलिमेंट a है ना उससे छोटा होगा या इक्वल होगा। तो देख लीजिए ऑर्डर ऑफ a के स्क्वायर ये क्या है, मतलब ऑर्डर ऑफ -1, ठीक ना, a स्क्वायर -1 है और ये आपको पता है 2 होता है। और देख लीजिए ये लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ i, तो ये मेरा a था, ठीक है ना, यही तो मेरा i था, इसका ऑर्डर 4 है, तो देखिए 4 से छोटा है। तो यहाँ पे वेरीफाई किया हमने कि जो एलिमेंट में i ले रहा हूँ a की प्लेस पे, उसका पावर लिया मैंने, तो ये एक एलिमेंट आया -1। तो इस a स्क्वायर का जो ऑर्डर है ना वो 2 है, a स्क्वायर मतलब -1, इसका ऑर्डर 2 है जो कि लेस है a के ऑर्डर से। ये भी वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं जरा थर्ड, यही इंपॉर्टेंट है। क्या है, किसी भी ग्रुप में एक एलिमेंट लीजिए और उसका इनवर्स लीजिए ना, दोनों का ऑर्डर सेम होगा। तो इस ग्रुप में जरा ध्यान देते हैं, इस ग्रुप में ये दोनों पेयर में आते हैं, हालांकि ये सेल्फ इनवर्स है और ये आइडेंटिटी है, तो इन दोनों को हम चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे आते हैं। तो a को मैं लेता हूँ i और इसी का इनवर्स होता है ना, इसी का इनवर्स है -i, है कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों का ऑर्डर देखिए सेम आना चाहिए। तो देख लीजिए ऑर्डर ऑफ a मतलब ऑर्डर ऑफ i ये 4 होता है। और यहाँ पे आप देखिए ऑर्डर ऑफ a इनवर्स मतलब -i का भी ऑर्डर क्या होता है आप जानते हैं 4, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो यहाँ से भी वेरीफाई है, किसी भी ग्रुप में कोई एलिमेंट लीजिए और उसका इनवर्स लीजिए, दोनों का ऑर्डर सेम होता है। प्लीज बोलिएगा। तो ये जो थ्योरम था इसको मैंने प्रूव किया और यहां से एज अ रिजल्ट इसको याद कर लेंगे कि कोई एलिमेंट है उसका जो भी ऑर्डर दिया है ना, एक और पॉजिटिव इंटीजर मिले सच दैट a टू द पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर इस नंबर m को डिवाइड करता है और उल्टा भी ट्रू है। कोई एलिमेंट लीजिए a, उसका पावर ले लीजिए, पावर मतलब लेंगे तो एक दूसरा एलिमेंट आएगा उस ग्रुप का, तो उस एलिमेंट का ऑर्डर एक्चुअल जो एलिमेंट a है उससे लेस देन और इक्वल टू होगा। वो भी मैंने वेरीफाई किया था। यहाँ पे देखिए ये वाला i लिया था, i का ऑर्डर 4 है और इस i का जो पावर लिया मैंने आई स्क्वायर ये -1 है, तो इसका जो ऑर्डर है ना 2 होता है जो कि इससे लेस है। और किसी भी ग्रुप में 2 एलिमेंट्स लीजिए, एक a और एक उसका इनवर्स, तो हमेशा याद रखिए a और a इनवर्स दोनों का ऑर्डर सेम होता है। इसी को हिंट करके मैं आपको बता रहा था ना कि कोई भी साइक्लिक ग्रुप अगर मैं लेता हूं, अगर a उसका जनरेटर है तो उसका a इनवर्स भी जनरेटर होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर कर दिया। अब एक और चीज यहाँ पे मैं अगले वीडियो में इसको बताऊंगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद आ गया कि कैसे आप अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है
तो उसका जनरेटर कैसे निकालते हैं ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली इस वीडियो का जो एफर्ट था, जो थ्योरम था, इसका प्रूफ था, आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत, ठीक है। याद रखिए मेरा जो एफर्ट है ना, वो जो मैं एफर्ट लगाता हूं वो एफर्ट हमें मोटिवेशन से मिलता है, और मेरा मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है फ्रेंड्स। सो एप्रिसिएट करते रहें, और एप्रिसिएट कैसे करना है मैं बार बार बोलता हूँ। वीडियोज अच्छी लगे, जो वीडियोज अच्छी ना लगे उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो वीडियोज अच्छी लगे उनको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू एप्रिसिएट करना मत भूलें फ्रेंड्स, ठीक है ना। और जो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस फ्री में पहुंचाना, ऑब्वियस सी बात है यूट्यूब पे जितनी वीडियोस हैं सब फ्री हैं, तो इसमें इस मोटिव में आप सहयोग करें। दूसरा चीज़, मेरा रिविया क्लासेस अप टू 12 लेवल ये मैंने चैनल स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे अगर अप टू 12 लेवल कोई कॉन्सेप्ट अगर आपका मिसिंग है, डाउट है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं रिविया क्लासेस, ठीक है। ये मेरा खुद का चैनल है अप टू 12 लेवल जेई लेवल का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे एक रिजल्ट रह गया उसको करने के बाद साइक्लिक ग्रोथ मैं खत्म करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।